गुजरात जिले में SC/ST एक्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, लुहिंगा कला गांव से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक परिवार के खिलाफ में एक विशेष समुदाय द्वारा जो है SC/ST एक्ट और लूटपाट का एक पर्चा दर्ज कराया था। हालांकि हमने उस परिवार से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने जो आरोप लगाया था कि इसी परिवार पे कोई उनके शमशान घाट पर अवैध कब्जा, जहां वो लोग बता रहे थे वहां पर ही ये लड़ाई झगड़ा जो 26 तारीख की टाइम करीब जो है 12 बजे वो बता रहे थे। लेकिन अगर इस परिवार की बात करें तो ये टाइम कुछ और ही बता रहे हैं, जबकि अगर लूटपाट की बात करें यही परिवार बताएगा आखिरकार किस तरीके से लूटपाट की गई है। जाति सूचक शब्दों का जो आरोप लगा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो आरोप लगा रहा था, जो कोई चौकीदार है किसी स्कूल में, वो आरोप लगा रहा था। लेकिन इस परिवार की अगर बात करें तो चौकीदार का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि ये इस मामले को बच्चों की मामूली कहासुनी को लेकर बता रहे हैं। हमारे साथ ये भी परिवार है जो आरोपी पक्ष जो बनाया गया है, ये बताएगा आखिरकार ये मामला था, जो पूरा मामला क्या। तो रत्ती, ये मामला जो बताया जा रहा है कि भाई कोई किसी को आपने कोई लूटपाट की है, जाति सूचक शब्द कहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा सर कुछ नहीं है, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों से हमारा बहुत पहले से ही, जब से हमने अपनी सूरत संभाली है, अब से पहले जब से हमारा माँ बाप परिवार है पूरा, कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, कभी किसी के साथ गलत कोई भेदभाव नहीं था। शादियों में भी आना जाना है, बाकी जैसे इन लोगों के पास टैक्सी वगैरह है, हमें कहीं जाना पड़ता है, उन लोगों को हम यूज करते हैं, प्यार प्रेम से आते जाते हैं। जैसे इनका कोई खर्चा किराया जो भी बढ़ता है वो जैसे ये मानते हैं, जैसे इनका हमारा बातचीत जो भी है वो सब रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जुमा से थोड़े पहले टाइम की बात थी, और वहाँ पे एक 2-3 झोंकते हैं जिसे लकड़ी बोलते हैं, ये लोग वहाँ पे लकड़ी काट रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसा बात भाई, इसका नाम दौलत है जो लड़का जो ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि भाई जी पंडित जी बैठा, मैंने प्यार से, मैंने पंडित जी क्या कर रहे हो, उन्होंने यार लकड़ी काट रहा हूँ। मैं चलो बहुत अच्छी बात, क्या करा होगा लकड़ी काट के, तो कह रही उनसे भरत कराएंगे। तो मैंने ठीक है, 4 दीवारी के भीतर कराओगे भरत ने कहा। मैंने कहा यार ये बरम पे जो लकड़ी है ये 4 दीवारी के बाहर, मैंने कि 2-3 झोंकते हैं यार। मैंने कि मेरी वाइफ ये कह रही है कि इनसे कह दिया ये लकड़ी ना काटें। ये बोला यार लकड़ी तो कटेंगे भाई। मैंने कहा यार 4 दीवारी के भीतर काट लो, अपनी जो आपकी जगह है, ये तो बरम की जगह है, मैंने तो आपकी भी नहीं है। यार जब तो नहीं कटती लेकिन अब कटेंगी। यार ये तो भाईचारा वाली, मैं तो आपसे भाईचारे से कह रहा हूँ, ये भाईचारा वाली बात तो है नहीं, तुमसे हमें भाईचारा ही नहीं रखना। मैंने यार ये बात किसने की? ये दौलत जी ने, जो ये लड़का एक जो मान ला ये आरोप लगा रहा है कि भाई हमसे ये शब्द कहे, हमारे संग मारपीट करी। तो यार दौलत भाई ये बात था, हमारा आपके काफ़ी हम गेल के भी हैं, एक साथ के भी हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तक आपका हमारे सिरिंजसबाजी नहीं, जो आप ये बात कह रहे हो कि हमारा आपका भाईचारा नहीं है, इसलिए ना भाईचारा देखो क्यों यार, भाईचारा हमें तुमसे बनाना ही नहीं है। मैं चलो यार ये लकड़ी तो कोई बात ना, अगर भाईचारा नहीं रखा तो ठीक अलग बात है, बाकी लकड़ी मत काटे। ये बोला भाई लकड़ी तो कटेंगे, जब तो ना कटती लेकिन अब कटेंगे। इसके बाद सर मैंने इससे मना कर, लकड़ी मत काटे। इसने सीधी जो इसके हाथ में वो कुल्हाड़ी थी, इसने सीधा वार करा कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर। मैंने अपना बचाव के लिए वो एक हाथ से मेरे सर में चलाया तो लग नहीं पाया, मैंने एक हाथ से वो पकड़ के इससे छीन ली। मैंने यार तो ये काम, इसका पापा है वो भी मेरे से गुथरने लगा, इसका एक छोटा भाई है कि वो भतीजा, मैं उसे सिर्फ शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता, वो भी मेरे से चिपट गया उसने। यार उसके पास भी एक लकड़ी थी, उसने मेरे कमर पे मारी पीछे से। इसकी एक मम्मी या इसकी वाइफ है, पता ना कोई चाची कौन है, वो सब चिपट गई। उसके बाद मेरी जो घरवाली, मेरी वाइफ वहाँ कपड़े धो रही थी, उसके पास में थोड़ी दूर हमारे अपनी जगह तो लग रही है, वहाँ प्लॉट है हमारी, कुंडे पे वो भटकाई। उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी आए, उनने हमारा बीच बिचाव कर दिया। कोई मामला नहीं था सर, कोई मारपीट नहीं थी बिल्कुल भी। इसी की बात बीच बिचाव होने के बाद में कोई जो सर में भी चोट आई पड़ी है सर बिल्कुल नहीं है, इसने चाकू या कोई ब्लेड मारी है बाद में, इन लोगों ने ड्रामा रचने के लिए। नहीं मैंने बिल्कुल ये बता रहा हूँ, मैं सच्चाई है। इसमें मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा था, इसमें कोई बात नहीं है, ये चाहे कुछ भी कहें। उनका आरोप है कोई यानी जाति सूचक शब्द नहीं सर, 1% भी नहीं। अभी तक ये लिहिंगा की, ये बता दो आप, अब से जो एक्ट लगाने से पहले कभी ये मामला आया आपके सामने आया हो, या कोई सच्चाई से कहते। यहाँ पे भी जो ये हरिजन एक्ट लगाया, यहाँ पे एक हमारा यहाँ जो चाचा लगता है नाते में, वो हरिजन भी है, वो आप उनसे भी एक बार पूछ लीजिए। इससे ये सरासर झूठ लगा रहे हैं, सरासर, इसमें कोई मामला ही नहीं है। वहाँ से हमारा बीच पीछा होने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने चला गया हूँ, और मेरी जो वाइफ है वो घर आ गई है। और उसके अलावा हमारे परिवार में कोई है भी नहीं। जो मेरे भाई ने लिखवाए हैं वो सारे टैक्सी चलाते हैं, तिपैया वगैरह, अपने धंधा करते हैं, अपना कमाने खाने का जायज़ रोजी कमाते हैं। वो बंदे तो हमारे मतलब 3-4 भाई बाजार में हैं,
एक लड़का मेरा छोटा वाला जो भाई जो लिखवाया आसिफ नाम का, वो पढ़ता है, वो भी जब आवाज़ मेरी ने सुनी है झगड़ा हो रहा है, ये भी लड़का ने बीच बिचाव करा। एक लड़का जो मेरा ताऊ का लड़का है इरशाद नाम से, वो भी लड़का पढ़ रहा है फिलहाल, मतलब बे उसकी जो बे कर रहा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। इनका कोई मामला ही नहीं, जो सारे इनने तासुब से या किसी के कहने से ये लिखवा दिए। ये कुछ भी मामले में नमाज पढ़ने चला गया, नमाज पढ़ने क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? क्या पुलिस प्रशासन सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए इंसाफ करें, और इसमें जो गांव बस्ती है, मान ले जो सामाजिक हिंदू सामाजिक लोग हैं, उनसे भी तसल्ली से सच्चाई पूछी जाए, और जो मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम काफ़ी जनता रह रही है, उनसे भी उन्होंने आरोप लगाया कोई गांव निकालने की भी धमकी आप दे? नहीं सर, सरासर झूठ है सर। ऐसा करो, अगर ये चीज़ हमने कही है तो हमारे लिए जो ऊंची से ऊंची सज़ा वो मिले, बाकी बात क्या कि इसमें सच्चाई छटे, इसमें इनके जो हिंदू सामाजिक जो लोग हैं वो इस चीज़ पे धर्म खावे, जनता के सामने कसम या मतलब सच्चाई दिए। ये सर सरासर झूठे लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर, इसमें बिल्कुल नाजायज़ है, और हमारे लिए सर ये इंसाफ मिले, यही हमारी सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ जनता से भी, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए इंसाफ मिले बस। आखिरकार किस तरीके से एक परिवार को फंसाने की पूर्ण रूप से साजिश रची जा रही है, लुहिंगा कला गांव से लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक परिवार पुलिस प्रशासन के साथ में हरियाणा सरकार से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है कि मामला मामूली कहासुनी को एक कीकर के पेड़ को लेकर होता है, और मामले को इतना तूल दिया जाता है कि उसमें जाति सूचक शब्दों के अलावा लूटपाट अन्य वारदातों को भी जो दिखाया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो लुहिंगा कला गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में किसी प्रकार की कभी भी कोई दखलबाजी करने की ना कोशिश की गई, ना ही आगे की जाएगी, जबकि सभी मेवात में प्यार प्रेम से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो मेवात सदियों से चला आ रहा है और जाना भी जाता है। आखिरकार मेवात जिले को किस तरीके से कुछ लोग बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं, एक परिवार को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, जबकि शमशान घाट से इन कीकरों का कोई लेना देना भी नहीं था, बल्कि इतना कहने पर जो है वो बता रहे हैं कि हमारे साथ लूट कर ली, 13,700 रुपये लूट लिए, और एक लेडीज़ के कुंडल वगैरह सोने की चैन लूट ली। इस तरीके के जो इस परिवार पे आरोप हैं, ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ये आरोप निराधार है। हालांकि उसी समाज के एक व्यक्ति से हम बात करते हैं, ये बताएंगे आखिरकार गाँव में किस तरीके से भाईचारा है। क्या नाम है जी आपका? गोपाल। तो गोपाल जी, गांव में जो भाईचारा है किस प्रकार का भाईचारा? हमारे जो सब बढ़िया भाईचारा करते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपके समाज के भाई इस तरीके से मुस्लिम हमें परेशान कर रहे हैं। नहीं, हमारे से कोई नहीं कहता कुछ। भाई मुस्लिम हमें यानी कि यहाँ से भगा रहे हैं गांव से। बच्चापन से हम और जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, अभी तक हमारे माता पिता से हमसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, किसी ने, और ना किसी ने दबाव डाला। अब भाई इस तरीके से कि किसी के साथ में ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि एक परिवार पर लूटपाट का आरोप लग रहा है। जाति हमारे पास हमें बहुत प्यार से देखते हैं सभी। तो ये मामला फिर क्या समझते हो आप इसको, जो इस तरीके से एक मामला एक परिवार के खिलाफ कर सकते? देखो, ये झूठ का तो अब कोई इलाज नहीं। हाँ हाँ हाँ, झूठ तो आदमी कहीं बोल सकता है, और हमें दुख नहीं दिया हमारी बस्ती में। ये आपके ही समाज का व्यक्ति है, आपके ही समाज के लोग हैं जो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी लुहिंगा कला गांव की जैसी बस्ती कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल जो है अपने बच्चों की तरह यहाँ हमें रखते हैं, और आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से इस तरीके के भाईचारे की एक मिसाल जो दी जा रही है। हालांकि फिर भी अब पता नहीं वो जाने या मुकदमा दर्ज कराने वाले जाने आखिरकार किसके साथ में कब लूट की गई। खास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी ये झगड़ा तुम मैं हुई या छोटा सा विवाद हुआ, वहाँ ऑन रोड के बाजू में ही है एक कीकर के पेड़ को काटने को लेकर ये सारा झगड़े को रूप दिया गया। जबकि कीकर के पेड़ पर अगर मान के चलो वहाँ किसी के साथ में जाजती की जाती, वहाँ किसी के साथ में जबरन मारपीट की जाती या लूटपाट की जाती, आखिरकार राहगीर जहाँ दिन रात रास्ता बहता है राहगीर भी देखते, आखिरकार ये चीज़ें यानी कि लूट के ले गए। हालांकि पुलिस प्रशासन की एक तरफी कार्रवाई को लेकर भी इसमें कुछ सवाल निशान बन रहे हैं। आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा एक ही पक्ष की सुनकर और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया, बल्कि अगर झगड़ा हुआ है, मामूली विवाद हुआ है, दोनों ही पक्षों के कुछ बच्चों का मामूली विवाद हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए था कि दोनों ही पक्षों का इसमें मामला दर्ज करने का, वो भी वाद विवाद का। जबकि जाति सूचक शब्द लूटपाट जैसी घटना इस मामले से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। गांव की कुछ और भी सरदारी हमारे साथ मौजूद है, कुछ और व्यक्ति मौजूद हैं, ये बताएंगे आखिरकार मकसूद है। तो ये जो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं इस तरीके से एक विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हो, क्या आरोप है? ये तो जी नाजायज लग रहा है। अच्छा, नाजायज लगाया जा रहा है। नाजायज लगाया जा रहा है जी। ये PW की जगह में पेड़ है,
जिस पीरियड पे ये झगड़ा हुआ था बाड़ा खंड के ऊपर हुआ। अच्छा, बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ, बच्चों के ऊपर झगड़ा हुआ है। इसमें किसी से कोई जाति सूचक शब्द वगैरह ना जी, कोई वो ना है। किसी के साथ में लूटपाट बताया जा रहा है कि किसी लेडीज के चैन वगैरह, कोई लूट खसोट नहीं हुई है जी। ये हम बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो इनका पिता है वो हाफिज साहब हैं, उस पर भी आरोप जो लगाए जा रहे थे कि उसने ये बोला किसी से कि बस इस परिवार को यहाँ पर अपने बच्चों से बोला, जबकि एक आलिम और हाफिज आदमी भला ये कह सकता है कि अपने बच्चों से कि इसमें यहीं पर आग लगा दो तेल छिड़क कर। ऐसे वर्ड भी जो एप्लीकेशन में दर्शाए गए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति भला वो झगड़ा शांत कराने के लिए अपने बच्चों से कहता या ये कहता कि अपना घर बर्बाद कराने के लिए कि इनमें आग लगा दो। सरेआम पर जो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं वो बुजुर्ग हाफिज साहब हमारे साथ हैं, ये भी बताएंगे कि एक पिता अपने बच्चों से क्या अपने ही घर की बर्बादी की कह सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से एक परिवार के साथ में साजिशें रची जा रही हैं। जी, क्या नाम आपका? तो हाफिज साहब, ये मामला है जो देखने को मिल रहा है कि भाई आप पर भी कोई वो आरोप लिखवा रहे हैं कि हाफिज साहब ने ये आरोप लगा दिया कोई इनमें आग लगा दो। जनाब, बात यह है कि मैं जुम्मा के लिए तैयार नहा रहा था और मुझे आवाज़ आई बच्चों की शोर होने की, बच्चों की आपस में शोर होने की लड़ाई हो रही है। मैं नहाते नहाते भागा, जाके आने मैंने अपने लिए धक्का दिया और धक्का देके कहा कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, चाहेंगे राजी से तो ये झोंकटा काट लेना। तो अपने लड़का और बच्चा ने मैं धक्के देख लिया, इससे अलावा कोई बात नहीं है। इसको मैं जो है अहद के साथ कह रहा हूँ, कुछ ना कोई लड़ाई हुई, ना लूटा और ना किसी को कोई सामान हमने खरीद लिया, ना अपने बच्चों को अपने घर लिया है, इस वजह से कि हमारे इनका भाईचारा है। तो क्या आप अपील करना चाहोगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए इंसाफ मिले, कि ऐसी गद्दारी ना होना चाहिए कि जैसे हो रही है। मेरा बच्चों के मेरे इल्ज़ाम लगा रहा कि वो औरत कह रही है कि दाढ़ी ले डोलता है, जबकि मेरी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, उनको अलग हटा दिया। मैंने अपने बच्चा घर के लिए लाया ताड़ के और यूँ अपना ही मैंने समझाया और अपनों के लिए मैंने धक्का दिया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारा उनका भाईचारा पहले से फिर आज भी भाईचारा चाहता हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर बात हो रही है मेवात के भाईचारे को लेकर हो रही है, जबकि उस हाफिज साहब से हमने बात करने की कोशिश की जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अपने बच्चों से यही कह रहा है उनके बारे में कि इनमें आग लगा दो, यानी कि तेल छिड़क कर। यहाँ पर भला एक आलिम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से अपने बच्चों को सीख दे सकता है? आपने अंदाज़ा वो आरोप अपने उसने बता दिया कि उसने क्या कहा था, क्या उसने किया था। हालांकि उन महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी उस पक्ष की एक रचना नाम की जो औरत है वो उनके साथ में पता नहीं आई है या नहीं आई है, तो ये महिलाएं बता सकती हैं। वो आती है और यानी कि फिर इन पे आरोप जो लगाए उसके किसी ने चैन खींच ली, किसी ने जो कुंडल टॉप्स वगैरह जो एक कुंडल कान का निकाल के ले गए, वो आरोप लगा रहे थे। कहीं उनका मोबाइल लूट लिया, 13,700 रुपये लूट लिए। इस तरीके से आरोप उस महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो है वो रचना नाम की महिला थी, वो जहाँ कपड़ा फाड़ने की के आरोप, गंभीर आरोप इस परिवार पर लगा रही थी, जबकि ये आरोपों को निराधार करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इनकी मामूली कहासुनी बच्चों को लेकर हुई थी। सीधा ले चलते हैं उन महिलाओं के पास। आप महिला अस्मीना है जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे, सास पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई इन्होंने कोई लूटपाट की है। ये भी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। जी, क्या नाम आपका? तो अस्मीना, ये मामला है, क्या था ये मामला? जी बात से घर पे आवाज़ आई, मैं सो गई। बात कर दिया, बात हम बता से होके नहीं बड़ा छोटा नहीं होके नहीं। मैं पढ़ा चला मेरा आदमी, हाँ अपना घर आगा, ना कोई बाड़ी ना कोई चीज़ नहीं, कोई मिला के कुछ ना। जैसे वो बता रहे हैं कि कोई यानी कि लेडीज होने एक लेडीज है रचना, कोई उनकी कोई लेडीज है, उन पर कुछ ना है जी। नाजायज मुकान लगाया जा रहा है, नाजायज परेशान करा जा रहा है। हमारा परिवार जो पूरा दुश्मन से नाम ले जा रहा। अब क्या चाहते हो आप पुलिस प्रशासन? हम तो जी यार इंसाफ करना चाहिए, गलत ना फंसाया जाए।